हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर अंजुल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेलास्मा यानी कि छाइयों के बारे में। इनको हम हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं, कभी कभी प्रेगनेंसी में इसे क्लोइज्मा भी कहा जाता है। तो इसके इस तरह से कई नाम हैं। तो इस वीडियो में क्या खास होने वाला है ये आप जानना जरूर चाहेंगे। तो इसमें हम जानने वाले हैं ये मेलास्मा क्या होता है, सेकेंडली ये क्यों होता है और ये किन लोगों को होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, किन हिस्सों में प्रेजेंट रहता है और साथ में इसके कॉजेस क्या क्या है, कैसे इसे डायग्नोज कर सकते हैं और इससे बचने के लिए आप क्या मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हैं और साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। और यदि चैनल पर नए हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, मेलास्मा क्या होता है? तो मेलास्मा एक बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन है। इसमें लाइट ब्राउन या फिर ग्रे स्पॉट्स देखे जा सकते हैं स्किन पे, जो कि सुंदरता को थोड़ा बहुत खराब करते हैं। महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है पुरुषों की तुलना में। यदि 90% महिलाओं को है तो सिर्फ 10% पुरुष ही इसके शिकार बनते हैं। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी हल्का हो जाता है, कभी डार्क हो जाता है और आप इसे पाएंगे कि विंटर्स में ये थोड़ा कम हो जाता है और समर्स में इसके स्पॉट्स और गहरे हो जाते हैं। तो ये हुआ मेलास्मा। अब जानते हैं कि किन किन बॉडी पार्ट्स पे आप देख सकते हैं। तो इसे आप देख सकते हैं फेस पे, ज़्यादातर फेस पे, फोरहेड हो सकता है या फिर अंडर आइज हो सकता है, नोज पे हो सकता है, चीक्स पे हो सकता है, अपर लिप्स पे हो सकता है। तो इस तरह से फेस पे आप इसे देख सकते हैं। आर्म, बैक्स और नेक पे भी आप इसके निशान देख सकते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये स्किन के किसी भी हिस्से में हो सकता है जो कि आपके सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। जानते हैं किन्हें होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले तो महिलाओं की बात करें तो जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें 15 से 50% तक महिलाएं इससे ग्रसित रहती हैं। यदि प्रेगनेंसी में हो रहा है तो इसे क्लोइज्मा कह दिया जाता है और इसे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। और महिलाओं में ये ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज में अफेक्ट करता है। जनरली ये 20 से 40 ईयर्स की एज पे देखा जाता है। अब जानते हैं कि स्किन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब स्किन के स्ट्रक्चर को समझे तो इसकी 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटिस। तो जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें होते हैं मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स, जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन। और ये मेलानिन ही जिम्मेदार होता है आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए, यानी कि ज़्यादा मेलानिन और डार्कर स्किन टोन। और कम मेलानिन का मतलब है कि स्किन टोन बहुत ही लाइट हो जाना। अब ये मेलानिन की बात हम क्यों कर रहे हैं? जब ये मेलानिन का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है ड्यू टू एनी स्टिमुलस, जैसे कि स्टिमुलस कोई भी हो सकता है, जैसे कि हार्मोन्स, रेडिएशंस कोई भी हो सकते हैं, यूवी रेस हो सकता है, एलईडी लाइट्स के रेडिएशंस हो सकते हैं, इससे ये प्रभावित हो सकता है। कुछ मेडिसिन्स होती हैं। तो जब ये ओवर प्रोडक्शन करने लगता है मेलानिन का तो वहाँ पर आपको ज़्यादा डार्क स्किन दिखने लगती है। तो वही आपके पैचेस बनाती है और इसे आप मेलास्मा कहते हैं। अब जानते हैं कॉजेज ऑफ मेलास्मा के बारे में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहला रेडिएशंस में यूवी रेस हो सकते हैं इसका कारण। और सेकंड तरह की रेस होती हैं एलईडी रेस, जो कि आपकी टीवी, मोबाइल, लैपटॉप्स, टैबलेट्स में से निकलती है। जब आप इनसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं तो वहाँ पर आपका मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हार्मोनल इनकंसिस्टेंसी। तो हार्मोन्स जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो भी जाके स्टिमुलेट कर देते हैं आपके मेलानोसाइट्स को, वहाँ पे आपका ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। कुछ दवाई भी इसके जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि एंटी सीजर मेडिसिन, जो कि मिर्गी के दौरों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये भी मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। और लास्टली एस्ट्रोजन, जो कि मेनोपॉज के दौरान कुछ महिलाओं को प्रिस्क्राइब किया जाता है। कुछ जानते हैं बीमारियों के बारे में जो कि इसके जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि थायराइड से रिलेटेड हाइपोथायराइड और एडिसन डिसीज में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। और एक नेचुरल कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में भी आपको ये देखने को मिल सकती है। इसे उसमें हम क्लोइज्मा के नाम से संबोधित करते हैं। कुछ स्किन प्रोडक्ट्स भी इसके जिम्मेदार होते हैं, जो कि स्किन को इरिटेट करके मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। वैक्सिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं फेस पे, तो वैक्सिंग से भी ये स्टिमुलेट हो सकते हैं।
और जो धब्बे हैं वो और भी गहरे दिखने लगते हैं। अब जानते हैं कि इसमें हम इसे डायग्नोस कैसे करते हैं और कैसे इसका आपको पता लगाना चाहिए कि ये सच में मिलाज़्मा है। तो मिलाज़्मा के लिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसके अंडरलाइंग कॉज को नहीं दूर करेंगे तब तक ये ठीक नहीं होंगे। और इसको जांचने परखने के लिए डॉक्टर्स आपके लिए वुड्स लैम्प से आपकी स्किन को एग्जामिन कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आपकी स्किन की बायोप्सी भी की जा सकती है। और अगर कुछ डिसीजेस के इसके जिम्मेदार हैं तो उस केस में उनके रिलेटेड टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि थायराइड फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, इस तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं, जिससे कि आपको सटीक और बहुत कम समय में इसका रिजल्ट मिल सके। अब जानते हैं कि इसे हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। यदि आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं और अपने मिलाज़्मा को कम कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको सनस्क्रीन, जो कि बहुत बेसिक स्किन केयर रूटीन है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। SPF 15 से अबव जो सनस्क्रीन है वही आपको यूज़ करने चाहिए। सेकेंडली, जो भी UV रेडिएशंस हैं और LED लाइट्स हैं, इनसे आपको दूरी बनानी चाहिए। वैक्सिंग को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि जो मिलाज़्मा है वो एग्रावेट हो जाता है। हॉट वेदर में आपको कॉटन के एयरी ब्रीदेबल क्लॉथ्स पहनने चाहिए, जिससे कि स्किन इरिटेट ना हो। और ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं करने चाहिए जो कि आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं। सेंटेड सोप्स का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। यदि आप OCP लेते हैं तो उसका अल्टरनेटिव आपको ढूंढ लेना चाहिए। सोने की जगह को वेल वेंटिलेटेड और कूल रखना चाहिए, जिससे कि आप अच्छी नींद ले सकें और स्ट्रेस से दूर रह सकें। ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना है जो आपके पोर्स को क्लॉग कर देते हैं। और विटामिन D का लेवल बॉडी में मेंटेन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे डाइट जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। वो है जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स में आप ले सकते हैं दूध और दही, आलमंड मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंज जूस पी सकते हैं या ऑरेंज खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं, फिशेस और मीट्स ले सकते हैं। फिशेस का तो रोल आप जानते ही हैं, बालों और स्किन पे बहुत अच्छा होता है। तो आप ये सब मैनेजमेंट यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन अपने आप अच्छी हो जाती है। और आइए जानते हैं अब होम्योपैथी आपको किस हिसाब से हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी बहुत ही वास्ट है और ये आपके रूट कॉज के ऊपर काम करती है और दोबारा होने की संभावना भी एकदम कम कर देती है। तो होम्योपैथी जो है आपको अंदर से हील करती है और आपको विजिबल रिजल्ट कम समय में देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ मेडिसिन जिससे कि आप समझ पाएँ कि होम्योपैथी कैसे काम करती है। सबसे पहली मेडिसिन की बात करें तो वो है कॉलोफाइलम। ये उन महिलाओं पे बहुत ही अच्छा सूट करती है जिन्हें यूट्राइन रिलेटेड ज़्यादा दिक्कत रहती है और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स प्रेजेंट रहते हैं। उन्हें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ रहती हैं, यूट्रस के पेन जो है स्पॉस्मोडिक होते हैं, ऑल डायरेक्शंस में फैलते हैं और यूट्रस रहता है उनका, और प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया की शिकायत रहती है। ऐसे में ये महिलाएं यूज़ कर सकती हैं कॉलोफाइलम 30। ये आप इसको दिन में 3 बार लेते हैं, 2-2 बूंदे अपनी ज़बान पर, तो ये आपको डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। आइए जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो है सल्फर। जो सल्फर का पेशेंट होता है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड रहता है, यानी कि उसे नहाना धोना कुछ पसंद नहीं रहता, साफ़ सफाई पसंद नहीं रहती, स्किन जो है बहुत ही हार्ड और इंड्यूरेटेड रहती है और उस पर बहुत सारे लीजन्स भी होते रहते हैं, जैसे कि बॉयल्स है या फिर एक्ने है। तो इस तरह की सिचुएशन उसके साथ बनी रहती है। और इसमें जो क्लोइज़्मा है यानी कि मिलाज़्मा है वो बैक और नेक पे ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं सल्फ़र। इसकी 30 पोटेंसी 1 टाइम अ डे आप ले सकते हैं, 2 ड्रॉप्स, और ये बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है। अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए इस मेडिसिन को अगर आप ले रहे हैं तो किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के अंदर ही लें, क्योंकि ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन है जो कि फीमेल सेंटर्ड है, इसका नाम है सीपिया। सीपिया की जो स्किन होती है येलोई अर्थन कॉम्प्लेक्शंस होती है और इसमें जो क्लोइज़्मा है वो आप देख सकते हैं सैडल ऑफ द नोज़ और इस एरिया में, और स्किन के किसी एरिया में भी हो सकता है इसमें। और जो पेशेंट है वो ज़्यादातर फीमेल पेशेंट है तो उसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ रहती हैं और उसको यूट्रस में जो पेन है वो बियरिंग डाउन सेंसेशन के साथ रहता है। सीपिया बहुत ही इरिटेबल है, इंडिफरेंस रहता है उसमें, और साथ में इवनिंग में उसकी जो इरिटेबिलिटी है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है।
तो यदि इस तरह का पेशेंट है तो वो CPR30 यूज़ कर सकता है। इसकी 2 ड्रॉप्स अर्ली मॉर्निंग में अगर लेते हैं तो ये मेंटल कंडीशन के साथ साथ स्किन के जो सिम्टम्स हैं उसको भी रिजॉल्व करने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है थ्यूजा ऑक्सीडेंटलिस। थ्यूजा की स्किन ड्राई होती है और आप ब्राउन स्पॉट देख सकते हैं। जो उसका फेस है पेशेंट का बहुत ज़्यादा पेल, वैक्सी और स्किनी होता है और उसमें आपको डार्क सर्कल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो यदि ऐसी कंडीशन है तो आप थ्यूजा ऑक्सीडेंटलिस यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स अर्ली इन द मॉर्निंग, और आप इसे 15 दिन यूज़ करते हैं तो अगर ड्राइनेस है तो वो भी रिजॉल्व हो जाती है, साथ में ये पैचेस भी हैं वो कम होने लगते हैं। तो लास्ट मेडिसिन है कैडमियम सल्फ। ये मिलाज्मा के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं यदि कि येलोइश ट्विंस आपको दिख रहे हैं और ये आपके नोज़ और चीक्स पे ज़्यादा दिख रहे हैं, और जब भी हॉट वेदर आता है या फिर सन में जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हवा लगती है तो उसमें ये एग्रावेट होने लगते हैं। तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं कैडमियम सल्फ। इसको आप 6x पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं 2 ड्रॉप मॉर्निंग एंड इवनिंग में। तो आपको इसके विजिबल रिजल्ट्स दिख सकते हैं विद इन 1 वीक। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं जब विंड और सन के ओवर एक्सपोजर से एग्रावेशन हो रहा हो। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे कि आपको अंदाज़ा लग सके कि होम्योपैथी किस तरह के सिम्टम्स पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, और इंडिविजुअलिटी के हिसाब से इसमें मेडिसिन चेंज हो जाती हैं। सभी केसेस में मेडिसिन एक नहीं होती है, हर केस में अलग मेडिसिन होती हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स इंडिविजुअलिटी। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिला होगा, दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि अवेयरनेस बढ़ सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।